हाय। आज से मैं जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई बड़ी या सरकारी नौकरी लग गई है या मैंने किसी कंपटीशन को जीत लिया है। बस ऐसे ही शायद मैंने जान लिया है कि मुझे खुश क्यों रहना है। आज से मैं इस चैनल पर अपनी जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगी। कहानियां जो सच्ची होंगी, मेरे दिल को छूने वाली होंगी। इन कहानियों को मैं भी सुनूंगी, लेकिन जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब मैं इन कहानियों को फिर से जीना चाहूंगी। आज से जितनी भी कहानियां इस चैनल पर आएंगी, इन सभी की राजकुमारी मैं हूँ। लेकिन राजकुमार का पता नहीं, न जाने मेरी जिंदगी की कहानी का अंत कैसा होगा और कब होगा। लेकिन मैं इस कहानी को पूरी खुशी और जुनून से जीना चाहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी के साथ। मेरा आज का दिन दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मैं न जाने क्यों थोड़ी उदास भी थी। जॉब पर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन नहीं जाती तो पैसे भी कटते और सर भी गुस्सा करते। इसीलिए आखिरकार देर से ही सही, लेकिन मैंने जॉब पर जाने का फैसला कर ही लिया। ठंड ज्यादा होती है तो मैं नहीं नहाती, बस हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाती हूँ। तो मैं तैयार हुई और घर से निकली। माँ ने कुछ लंच में भी दिया था, हालांकि मुझे भूख नहीं थी। मेरी बहन मुझे आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए मेरे साथ चलने लगी। जब वो मेरे साथ चलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। उसने मेरे उदास मन को देखते हुए कहा कि दीदी तू परेशान मत हुआ कर, घर जल्दी आ जाना आज, ठीक है? मैंने हामी भरी। जिस रास्ते से मैं जाती हूँ ये रास्ता बड़ा ही मजेदार है। अरे नहीं, ये मत सोचना कि इसमें पहाड़ और नदियां या मुस्कुराते और झूमते गाते पशु पंछी होंगे। बिल्कुल भी नहीं। एक शहरी गली की कल्पना कीजिए। जॉब तक पहुंचने के रास्ते में लगभग 7 से 8 गलियां आती हैं। हर गली में 4 से 5 आवारा कुत्ते हैं। एक कुत्ते ने तो मुझे आज से ठीक 20 दिन पहले काट भी लिया था। कई सारी किराना की दुकान है, आटा चक्की है, मेडिकल स्टोर्स हैं, किराए के मकान हैं और कुछ बड़े आलीशान बंगले भी हैं। यहाँ हमेशा सन्नाटा पसरा रहता है। और इन सब के अतिरिक्त एक और चीज है, सड़कों के दोनों ओर खुले हुए बड़े बड़े नाले। इनमें हमेशा काले रंग के गाढ़े पदार्थ भरे रहते हैं, बहते रहते हैं। माफ कीजिएगा, बहते तो नहीं है, पर महीनों तक अटके और रुके हुए रहते हैं। एमसीडी के कर्मचारी कभी कभार इन पर रहम करके इनको नालों से स्वतंत्र कर सड़क पर पटक देते हैं। फिर महीनों तक ये पूरे मोहल्ले में बदबू मारते रहते हैं। उफ, कहानी की शुरुआत इतनी गंदी तो नहीं करनी चाहिए। चलिए इन सब बातों को रहने देती हूँ। तो मैं कहाँ थी? हाँ, मेरी बहन मेरे साथ मुझे आधे रास्ते तक छोड़ने जा रही थी इस बात पर। तो हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। अचानक मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि उसने मेरा दिन ही बना दिया। उस दृश्य ने मानो जैसे मेरे दिल में खुशियों की एक सारंगी बजा दी। मेरी बहन की बातें जारी थीं, लेकिन उसे रोककर मैं उसे भी वो दृश्य दिखाने को मजबूर हो गई। इस दृश्य की फोटो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, गली में एक दुकान की बिल्डिंग बन रही है। इसी के सामने ये सभी बच्चे कुत्ते के एक एक पिल्ले को हाथ में लेकर ऐसे बैठे थे जैसे अभी इनके सामने पत्तल रखकर इन्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया जाएगा। मेरे चेहरे पर इन्हें देखकर तुरंत एक बड़ी सी मुस्कान दौड़ गई। मैंने तुरंत अपनी बहन से जिद की, प्लीज इनकी फोटो लेना। मेरी बहन भी बहुत खुश हुई। हाँ दीदी, अभी लेती हूँ, उसने कहा। फिर हमने कहा, बच्चों स्माइल, तो बच्चे खिलखिलाकर हंसे। मेरी बहन और मैंने भी उनके साथ फोटो खिंचवाई। मेरी सारी उदासी तो जैसे छू मंतर हो गई थी। बच्चों की आंखें चमक रही थीं, लेकिन सभी पिल्ले ठंड से कांप रहे थे। कल मैं उनके लिए पुराना कंबल लेकर जाऊंगी। मैंने 2 बिस्किट के पैकेट खरीद कर बच्चों को कहा कि इन पिल्लों को खिला देना बच्चों, तो खुशी खुशी राजी भी हो गए। जब मैं वहां से जाने लगी तो उन बच्चों की एक एक प्रतिक्रिया पर मैं गौर करने लगी। वो सभी बच्चे लगभग 4 से 5 साल के थे। उस गली में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन भर ऐसे ही खेलते हैं, पर दुख इस बात का है कि इनके इस मुस्कान के पीछे एक दर्द भरी कहानी है। वो कुत्ते के पिल्ले इनके खिलौने थे, क्योंकि इन सभी के माँ बाप फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूर हैं और रात को ही घर आते हैं। पूरे दिन बच्चों ने क्या खाया, क्या पिया, सर्दी के कपड़े पहने कि नहीं, पढ़ाई की कि नहीं,
या फिर उन्हें चोट कैसे लगी ये पूछने वाला कोई नहीं। और रात को माँ बाप के घर आने पर भी उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उनकी थकान उन्हें जल्दी जल्दी बस खाना बनाकर खाने और बच्चों को सुलाने के लिए काफ़ी है। और फिर अगला दिन शुरू हो जाता है और माँ बाप फिर से काम पर निकल जाते हैं। फिर पूरे दिन बच्चे ऐसे ही आवारा इधर से उधर घूमते खेलते कूदते हैं, बिल्कुल बेपरवाह। पता नहीं स्कूल भी जाते हैं कि नहीं। अभी तो सर्दी की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, खुलेंगे तो एक दिन संडे को इनके माँ बाप से मिलूंगी और इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बात करूंगी। लेकिन इस बीच एक बात गौर करने वाली है। ये कितनी अजीब बात है ना कि इन बच्चों के हाथ में जो पिल्ले हैं ये भी अपने माँ बाप के होते हुए बेसहारा, और जिन बच्चों के हाथों में ये हैं वो बच्चे भी। ये सब ख्याल मेरे मन में आ रहे थे और मैं अपनी बहन को बताते हुए रास्ते कम करती जा रही थी। पर जो भी हो, इन बच्चों की निश्चल मुस्कान ने तो मेरा दिल जीत लिया था। और कितनी हैरत की बात है ना, बच्चों के इन मासूम कारनामों से उस सड़क पर आते जाते लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सब अपने अपने मतलब में व्यस्त थे। मुझे खुशी इस बात की भी थी कि कम से कम इन बच्चों के हाथों में फोन तो नहीं था, और कुछ सालों तक शायद इनकी गरीबी इनके बचपने और मासूमियत के लिए वरदान बनेगी, क्योंकि इनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं होंगे कि इन्हें छोटी सी उम्र में इनका एक पर्सनल फोन दिला सकें। और अगर इनके माँ बाप के पास फोन होंगे भी तो वो तो दिन भर काम पर होते हैं। इस तरह ये बच्चे फोन से बच जाएंगे, हमेशा के लिए तो नहीं पर कुछ सालों के लिए मैं निश्चिंत हूँ। खैर, ये तो बात हुई इस छोटे से वाकये की जिससे मेरा दिन शुरू हुआ। फोटो में दिख रहे इन बच्चों की कहानी तो मैंने आपको सुना दी, लेकिन क्या आप इन पिल्लों की माँ की कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद मेरी बहन मुझे ऑफिस तक छोड़कर घर चली गई। ऑफिस घर से लगभग 1 किलोमीटर की ही दूरी पर है। मेरे पास पहले एक साइकिल थी तो मैं उसी से आया जाया करती थी, लेकिन बाद में वो चोरी हो गई। अब इतने पैसे बचते ही नहीं कि मैं एक साइकिल ले पाऊं, हर महीने सोचती हूँ। खैर, जब होंगे तब ले लूंगी। लेकिन इतनी छोटी सी चीज के लिए इस कहानी की राजकुमारी दुखी हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऑफिस पहुंचकर मैंने अपना काम शुरू किया और पूरे दिन के बाद जब मेरी छुट्टी हुई तो मेरी बहन मुझे लेने आ गई, क्योंकि अभी उसके कॉलेज की सर्दियों की छुट्टियां भी हैं, तो वो भी पढ़ाई से निश्चिंत रहती है। उसकी निश्चिंतता देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। नहीं तो इसका पूरा दिन कॉलेज, फिर घर आकर ट्यूशन पढ़ाना, फिर एक होम ट्यूशन को जाना, फिर मेरे पास ऑफिस आकर मेरे साथ घर जाना और फिर पढ़ने की चिंता करना। इसका पूरा साल यही रहता है जब तक परीक्षाएं खत्म नहीं हो जाती। घर आकर हम दोनों ने खाना खाया और फिर माँ ने मेरी बहन के बालों में बनफूल नाम का एक तेल लगाया, क्योंकि उसके सिर में दर्द हो रहा था। मेरी बहन बड़े से बड़े सिर दर्द में भी बाम और ठंडा तेल लगाना पसंद नहीं करती, लेकिन बनफूल तेल की बात ही कुछ और है। आखिर इस राजकुमारी की माँ की जो पसंद है खास तो होगा ही। वैसे क्या आप इस तेल के बारे में जानते हैं? कमेंट्स में बता दीजिएगा। इस तरह मेरा आज का दिन खत्म हुआ और अब मैं ईश्वर को इस दिन के लिए धन्यवाद देकर सोने जा रही हूँ। वैसे हाँ, आज मैंने एक बहुत ही अच्छी बात पढ़ी। वो बात ये थी कि अगर आप अपने सपने पूरे करने की हिम्मत नहीं रखते तो कोई और आपको उसके सपने पूरे करने के लिए खरीद लेगा। मैं बिकना नहीं चाहती, इसीलिए शायद आज आपको ये कहानी सुनाने की हिम्मत कर पाई हूँ। वैसे मेरा नाम अभी नहीं बताऊंगी, इंतजार कीजिए। नमस्ते।